Hello students, now we will start from question number 11. Which of the following are secondary markets? Secondary market का मतलब होता है जिसमें स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व हो. प्राइमरी मार्केट में मैंने बताया था जिसमें स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व होते हैं वो प्राइमरी मार्केट नहीं होती, क्योंकि सबसे पहले इश्यू होती है तो वो स्टॉक एक्सचेंज में इश्यू होती है, कंपनी की साइड से फर्स्ट टाइम निकल जाती है. लेकिन जो स्टॉक सेकेंडरी मार्केट जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रेड होते हैं. ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज को ही सेकेंडरी मार्केट भी बोलते हैं. तो ये जो भी ऑप्शंस लिखे हुए हैं ज़्यादातर ये सब स्टॉक एक्सचेंज में ही ट्रेड होते हैं. न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है ये भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है. स्टॉक मार्केट, ओवर द काउंटर स्टॉक मार्केट, ऑप्शन मार्केट, ये सब सेकेंडरी मार्केट के ऑप्शंस हैं, प्राइमरी के नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इन्वॉल्विंग इनडायरेक्ट फाइनेंस. इनडायरेक्ट फाइनेंस, और ये पीछे नहीं छोड़ रहा है. इनडायरेक्ट फाइनेंस और डायरेक्ट फाइनेंस, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं हिले. इसमें एक जो कॉन्सेप्ट है ये समझ लीजिए. यूएस ट्रेजर बिल, ये बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है. ठीक है ना. इन्होंने क्या पूछा है, इनडायरेक्ट मार्केट. इनडायरेक्ट मार्केट कौन सा है ये पूछा है. बैंक बाई अ यूएस ट्रेजर बिल. एक बैंक जो है क्या खरीदता है, ये बैंक बाई अ यूएस ट्रेजर बिल फ्रॉम वन ऑफ इट्स डिपॉजिटर. किससे खरीदता है वो, अपने एक डिपॉजिटर से खरीदता है. क्या, यूएस ट्रेजर बिल फ्रॉम. अब यहाँ से समझ लीजिए, फ्रॉम वन ऑफ इट डिपॉजिटर, डायरेक्ट नहीं खरीद रहा है, डिपॉजिटर से खरीद रहा है, तो वो क्या है, इनडायरेक्ट मार्केट है. ठीक है, सॉरी इनडायरेक्ट फाइनेंस है. अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ए कॉर्पोरेशन बाई कमर्शियल पेपर इशूड बाई अनदर कॉर्पोरेशन. दूसरे कॉर्पोरेशन से डायरेक्ट खरीदा है. ठीक है, अब ये क्या है, ए पेंशन फंड मैनेजर बाई कमर्शियल पेपर इन द प्राइमरी मार्केट, उसने भी प्राइमरी मार्केट में डायरेक्ट खरीदा है. तो ये जो पहला वाला है, फ्रॉम वन ऑफ इट्स डिपॉजिटर, इसने किससे खरीदा है, एक डिपॉजिटर से. तो ये इनडायरेक्ट का ऑप्शन बता रहा है कि उसने उससे खरीदा है. क्या खरीदा है, यूएस ट्रेजर बिल, डायरेक्ट नहीं खरीदा. ठीक है, समझ में आ गई बात. विच ऑफ द फॉलोइंग आर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स. शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या है कि वो इंस्ट्रूमेंट्स जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं, वो मोर देन 1 ईयर के लिए होते हैं, वो मीडियम टर्म होते हैं, और भी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए होते हैं तो वो लॉन्ग टर्म होते हैं. लेकिन शॉर्ट टर्म सिर्फ उन्हीं को बोलते हैं जो कि लेस देन 1 ईयर के लिए होते हैं. ठीक है ना, तो उनको क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस देखिए. ए नेगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. क्या है, नेगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट शॉर्ट टर्म ही होता है, पता है आपको. मनी मार्केट में मैंने बताया था सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट बताया. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ए बैंकर्स एक्सेप्टेंस. अभी हमने पढ़ा था बैंकर्स एक्सेप्टेंस जो होती है वो क्या होती है, शॉर्ट टर्म की होती है, ड्राफ्ट के फॉर्म में भी हो सकती है या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट के फॉर्म में भी हो सकती है. ठीक है, ए यूएस ट्रेजरी बॉन्ड. यूएस ट्रेजरी बॉन्ड जो होता है लॉन्ग टर्म होता है, इसका मैच्योरिटी पीरियड जो होता है करीबन 25 साल तक के लिए भी हो सकता है. तो यूएस ट्रेजरी बिल बहुत लॉन्ग टर्म है. ये दोनों जो ऑप्शंस हैं वो शॉर्ट टर्म है. तो क्या आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी बोथ. नेक्स्ट देखिए, एन इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट असिस्ट इन इनिशियल सेल ऑफ सिक्योरिटीज. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि किस में असिस्ट करते हैं, असिस्ट इन इनिशियल सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट. तो ये वो वाले ऑप्शंस हैं जो कि इनिशियल सेल्स के लिए हेल्प करते हैं. तो क्या कहलाते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक कहलाती है. ठीक है, जहाँ पे कि हमारा क्या लॉन्च होता है, प्राइमरी मार्केट या प्राइमरी सिक्योरिटीज इशू हो सकती हैं, वो क्या कहलाते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज आर ट्रू. फाइनेंशियल मार्केट्स और सिक्योरिटीज़ के बारे में कौन सी बात एकदम क्या है, सही है. फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज आर ट्रू. देखिए फाइनेंशियल मार्केट एंड सिक्योरिटीज़ के बारे में कौन सी बात सही है.
ये देखिए मार्केट मोस्ट कॉमन स्टॉक्स आर ट्रेडेड ओवर द काउंटर, ज़्यादातर जो है ओवर द काउंटर पर ट्रेड करते हैं। नो, ऑल दो द लार्जेस्ट कॉरपोरेशंस शील्स ऑर्गेनाइज्ड इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ये सही नहीं है, ओवर द काउंटर पे सब ट्रेड नहीं करते हैं। अच्छा, और देखिए ऑप्शन, ए कॉरपोरेशन एक्वायर्स न्यू फंड ओनली व्हेन इट्स सिक्योरिटीज आर सोल्ड इन द प्राइमरी मार्केट। ठीक है, ये ठीक है, जब न्यू फंड नहीं, एक मिनट, क्या था इसमें, एक कॉरपोरेशन, पहले इसके ऑप्शंस को समझिए। ए कॉरपोरेशन एक्वायर्स न्यू फंड ओनली व्हेन इट्स सिक्योरिटीज आर सोल्ड इन प्राइमरी मार्केट, ये बिल्कुल ठीक है। प्राइमरी मार्केट न्यू इश्यू फंड है, ठीक है ना। अब सी को समझिएगा, मनी मार्केट सिक्योरिटीज आर यूजुअली मोर वाइडली ट्रेडेड देन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। मनी मार्केट की जो सिक्योरिटी है सो टेंड्स टू बी मोर लिक्विड। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया जाता है, 1 साल के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, है ना। तो छोटे टाइम के लिए नहीं लिया जाता है मनी मार्केट में लोन, बड़े लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा भी ट्रेड इसको किया जा सकता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसका क्वेश्चन समझिएगा, पूछ क्या रखा है। इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज आर ट्रू। अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज आर ट्रू। फाइनेंशियल मार्केट और सिक्योरिटी के बारे में कौन सी बात सही है। मोस्ट कॉमन स्टॉक्स आर ट्रेडेड ओवर द काउंटर दो द लार्जेस्ट कॉरपोरेशन have their shares traded at organized stock exchange such as New York Stock Exchange। देखिए, अब आपके ये वक्त आ गया कि आप ओवर द काउंटर ट्रेड को समझिए। ओवर द काउंटर ट्रेड होता क्या है, रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ हाउ सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड फॉर कंपनीज नॉट लिस्टेड ऑन फॉर्मल एक्सचेंजेस। उन कंपनी की सिक्योरिटीज में ट्रेड करने की बात कर रहे हैं जो कि फॉर्मल एक्सचेंजेस में लिस्टेड नहीं है। कंपनीज नॉट लिस्टेड ऑन फॉर्मल एक्सचेंजेस मतलब वो एक्सचेंजेस जो कि फॉर्मल हैं उनमें लिस्टेड नहीं है, ठीक है ना। उनको क्या बोलते हैं, ओवर द काउंटर ट्रेड, ट्रेडेड बाय डीलर्स। तो ये एक तो इनकी 2 क्वालिटी हो गई कि ये उन कंपनीज में लिस्टेड हैं, उन कंपनीज में ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेडेड फॉर कंपनीज नॉट लिस्टेड इन फॉर्मल एक्सचेंज। जो फॉर्मल एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है उन कंपनी में डील करते हैं क्या, ओवर द काउंटर ट्रेड। और दूसरी बात क्या है, ट्रेडेड बाय डीलर्स, ये डीलर्स के द्वारा ट्रेड किया गया है, ठीक है। अब इन्होंने ये जो बात कही थी कि ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं ओवर द काउंटर ट्रेड से डील किए जाते हैं, जबकि although the largest corporations have their shares traded at organized stock exchanges। मतलब कॉमन स्टॉक्स जो हैं वो ओवर द काउंटर से ट्रेड किए जाते हैं। कॉमन स्टॉक्स जो हैं वो ओवर द काउंटर से ट्रेड किए जाते हैं, जबकि ज़्यादातर जो है वो ऑर्गेनाइज्ड। तो हमने इसे सब पढ़ने में गलती कर दी क्योंकि लार्जेस्ट बोल रहा है ये, है ना। मोस्ट कॉमन बोला था, मोस्ट कॉमन का मतलब हमने थोड़ा लार्जेस्ट सही ले लिया था। कॉमन स्टॉक्स जो हैं वो ओवर द काउंटर में ट्रेड किए जाते हैं, जबकि लार्जेस्ट कॉरपोरेशन जो है किससे में डील करती हैं, ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। हाँ तो ठीक है ना, जो ज़्यादा ट्रेड किए जाते हैं वो हमारे ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में की जाते हैं, ठीक है। और कुछ कॉमन स्टॉक्स जो हैं वो हमारे ओवर द काउंटर ट्रेड में किए जाते हैं। बात समझ में आ गई। तो इस हिसाब से यहाँ पे तीनों हमारे ऑप्शन सही हो गए। अब हम आ गए 16 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज आर ट्रू। फाइनेंशियल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। ए बॉन्ड इज अ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। ए फाइनेंशियल मार्केट एंड सिक्योरिटीज आर ट्रू। ए बॉन्ड इज अ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी दैट प्रॉमिस टू मेक पीरियडिक पेमेंट कॉल्ड डिविडेंड of the firm residual claimant।
फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सी बातें सही हैं। तो ये क्या है, इन्होंने बोला है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ हैं दैट प्रॉमिस टू मेक पीरियोडिक पेमेंट कॉल्ड डिविडेंड, रेसिडुअल पेमेंट। बॉन्ड्स पे डिविडेंड नहीं मिलता है, बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट मिलती है, डिविडेंड शेयर्स पे मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बी पे देखिएगा, ए डेट इंस्ट्रूमेंट इज़ इंटरमीडिएट टर्म इफ़ इट्स मैच्योरिटी इज़ लेस देन 1 ईयर। ए डेट इंस्ट्रूमेंट जो है, ए डेट इंस्ट्रूमेंट इज़ इंटरमीडिएट टर्म। इंटरमीडिएट टर्म क्या है, मतलब बीच की टर्म है। इफ़ द मैच्योरिटी इज़ लेस देन 1 ईयर, लो लेस देन 1 ईयर पे तो वो शॉर्ट टर्म हो गया ना। डेट इंस्ट्रूमेंट इज़ लॉन्ग टर्म इफ़ द मैच्योरिटी इज़ 10 ईयर्स, ठीक है, और लॉन्गर, ये सही है बस, क्योंकि 1 ईयर से कम वाला तो शॉर्ट टर्म हो गया, उसके बीच में अगर 2 साल 3 साल वो मीडियम टर्म हो गया, 5 तक ले जाएंगे तो भी, और 10 से भी ऊपर के जो टर्म हो गए वो लॉन्ग टर्म हो गए, ठीक है। अब 17 में आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स आर एंड सिक्योरिटीज आर ट्रू। कौन से स्टेटमेंट्स वो सही है, तो क्या है देखिए, फ्यू कॉमन स्टॉक्स आर ट्रेडेड ओवर द काउंटर ऑल्दो द ओवर द काउंटर मार्केट हैव ग्रोन इन द रिसेंट ईयर्स। Corporation acquires new fund only when its securities are sold in the primary market. A corporation acquires, एक कॉरपोरेशन एक्वायर कर रहा है न्यू फंड ओनली व्हेन इट्स सिक्योरिटीज आर सोल्ड इन द प्राइमरी मार्केट। एक कॉरपोरेशन जो है, एक कोई कंपनी है, न्यू फंड को एक्वायर कर रहा है। कॉरपोरेशन एक्वायर्स न्यू फंड ओनली व्हेन इट्स सिक्योरिटीज आर सोल्ड इन द प्राइमरी मार्केट। कॉरपोरेशन एक्वायर्स न्यू फंड, नए फंड को एक्वायर करना है ओनली व्हेन सिक्योरिटी सोल्ड इन प्राइमरी मार्केट। भाई नया फंड तो तभी एक्वायर करोगे ना जब प्राइमरी मार्केट में आ गई, कितनी बार बात हो चुकी, ठीक है ना, समझ में आ गई। अब 18 पे आ जाओ, बॉन्ड्स दैट आर सोल्ड इन फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट में बॉन्ड्स सोल्ड किया जा रहा है एंड आर डिनोमिनेटेड इन अ करेंसी अदर देन दैट ऑफ कंट्री इन विच दे आर सोल्ड। मतलब जिस कंट्री में वो बेचा जा रहा है उसकी दूसरी करेंसी में वो बेचा जा रहा है। जैसे अगर इंडिया में बेचा जा रहा है और वो डॉलर में बेचा जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, यूरो बॉन्ड, ठीक है ना। अगर यूएस में बेचा जा रहा है और वो पॉन्ड्स में बेचा जा रहा है तो वो क्या, कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, यूरो बॉन्ड। मतलब जिस कंट्री में बेच रहे हैं उसकी करेंसी से दूसरी करेंसी में आप उसको ट्रेड कर रहे हैं तो वो यूरो बॉन्ड कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फाइनेंशियली इंटरमीडियरीज। फाइनेंशियली इंटरमीडियरीज वो होंगी जो कि मिडिल लेवल पे वर्क करेंगे। तो क्या है, एग्जिस्ट बिकॉज देयर आर सब्सटेंशियली इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन द इकोनॉमी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफ़ी है इकोनॉमी में, इसलिए एग्जिस्ट करते हैं। इम्प्रूव अ लॉट ऑफ द स्मॉल सेवर्स। स्मॉल सेवर्स हैं, स्मॉल सेवर्स की रीच के लिए भी इंटरमीडियरीज होती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इनडायरेक्ट फाइनेंस। इनडायरेक्ट फाइनेंस के प्रोसेस में लगे हुए हैं, ठीक है। तो इंटरमीडियरी वाली बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब 20 से कर लेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।